जय श्री माता जी। मैं झांसी से रंजना शुक्ला हूँ। मैंने जब शुरू में सहज में आए थे तो मुझे जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, पूना में प्रोग्राम हुआ था, उस समय वो सुनामी आई हुई थी, तो श्री माता जी ने प्रोग्राम पूना में कर दिया था। तो जब वहाँ पर सभी लोग के मुंह से सुने कि गणपतपुले में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, यहाँ तो कुछ नहीं, पता नहीं श्री माता जी ने क्यों ऐसा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा। और उसके बाद में जब वहाँ पर अनाउंस हुआ कि वहाँ पर सुनामी आई है, वहाँ सब डूब गया, तो सभी के मुंह से एक ही बात सुनाई दी गई कि अरे श्री माता जी ने प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किया था। अब देखिए, जब शुरू में नए नए जाओ तो उतना विश्वास नहीं होता। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है हमारा, कब हमें उन पे विश्वास बढ़ता है, जब हमारे साथ में अनेक चमत्कार होते हैं और हमारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा और आस्था से ही वो हमारे साथ में घटनाएं घटती हैं, हम उन्हें चमत्कार समझते हैं। जब बहुत दूर बैठे थे, वो स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम में प्रोग्राम था और वहाँ जो स्टेप्स बने थे उस पर बैठे हुए थे। श्री माता जी तो बहुत थोड़ी सी दिखाई दे रही थी और जगह जगह स्क्रीन लगे हुए थे और उसमें से दिखाई दे रहा था। तो जब शुरू में जाओ तो ये लगता मैं कब पास में से देख लूँ, और वहाँ से फिर मेरा मन हुआ कि श्री माता जी तो मुझे तो देख ही नहीं पा रही हैं, और जब वो मुझे नहीं देख पा रही तो वो फिर मेरे लिए कैसे कुछ करेंगी। एक लोग बगल में बैठे थे और ऐसे उनको देखते भी जा रहे, वो एक चैतन्य लहरी किताब लिए थे, मैंने उसको खोला तो उसमें मैंने जो पेज पहले ही खोला उसमें पढ़ने लगे तो कहते, बच्चा तुझे पता है मैं सबको देख रही हूँ, तू ये समझ रहा है कि तू मुझे नहीं देख रही, मैं तो सबको देख रही हूँ। अरे मैं तो जैसे अंदर से एक एक रोम खड़ा हो गया कि वो श्री माता जी कह रही मैं सबको देख रही, और इस बुक में मुझे उसका आंसर मिल गया। भाई बात ख़त्म होगी, फिर भी ये लगे नहीं है, पास में से देखना है। तो मेरी माँ गई थी मेरे साथ में, उनको पकड़ा, हमने कहा चलो मम्मी अपन श्री माता जी को पास से देख के आते हैं। पास में गए तो देखे बहुत दूर तक वो फॉरेनर्स थे। अब हम हर तरफ से कोशिश कर ली मैंने, श्री माता जी के पास नहीं पहुंच पाए, ना अच्छे से देख पाए, कुछ नहीं। उस दिन की बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में वहाँ एक चौराहा था, वहाँ पर पता नहीं किस लिए हम वहाँ आए हुए थे। थोड़ी देर में अनाउंस होने लगा श्री माता जी आ रही हैं, सब लोग चैन बना के खड़े हो जाओ, और सब चैन बना के खड़े हो गए। 5 मिनट में श्री माता जी की गाड़ी आ गई। मैंने ऐसे और ऐसे श्री माता जी को देखा आमने सामने। मुझे तो ऐसा लगा कि श्री माता जी से मैं जैसे अंदर से हम बोल रहे हैं वो बात सुन रही हैं। हर चीज़ बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे ये घटनाएं हो रही हैं। और जब शुरू में जाओ ये घटनाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कि जाने श्री माता जी मेरे साथ ही चल रही हैं क्या, एक एक बात मेरी सुन रही हैं। चलो ये तो हमारी बात हो गई। लेकिन आज श्री माता जी ने अपने लेक्चर में कहा था कि पुरुष फिर भी स्थिर होते हैं, महिलाएं स्थिर नहीं हो पाती। इसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहती हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो। वो पुरुष भी और स्त्री भी, जब हम सुबह का डेली ध्यान करते हैं, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिले, संतुष्टि हमें कब मिलती है, जब उनसे हम एकाकार हो जाते हैं, वो और हम, तो हमारी सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और हम उत्थान में चले जाएंगे। तो ऐसा शायद सभी लोग करें, ध्यान करें, लेकिन जब तक हमें ये महसूस नहीं हो कि वो मुझ में आ गई और हम उनमें समाहित हो गए। तो बस इतना ही मुझे आप लोग से कहना है कि दूरी ना रहे कोई, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। बस सब आपके सब चीज़ से आप लोग पार हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस इतना सा आपसे। जय श्री माता जी सभी को। इतनी सी बात और बता दो, आई कहाँ से? मैं झांसी से, डॉक्टर रंजना शुक्ला। झांसी, जहाँ लक्ष्मी थी वो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। जोश आप में भी ऐसा ही है, कुछ थोड़ा जोश आप में भी ऐसा ही है। क्या बात है, होना चाहिए ना, मिट्टी का फर्क होती ना, मिट्टी का जो असर है वो मिट्टी का असर, फर्क नहीं, मिट्टी का असर है, आ रहा है, वो आ रहा है धीरे धीरे। जय श्री माता जी सभी। चलिए, बहुत सुंदर बात बताई।
क्योंकि रियलिटी थी, अंदर से निकल रही थी बात, और शुरू में जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।